Meet the team. Please welcome our मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेबेस्टियन एक जर्मन यूट्यूब क्रिएटर है। वो एक बिल्डिंग की स्टोरी बताता है जो म्यूनिख में है और ये बिल्डिंग रेपुटेड लॉक स्मिथ हैंस वार्नर से बिलोंग करती है। वो एक हार्ड वर्किंग मैन है जिसकी वाइफ और बेटे एक हादसे में मर गए थे और वो ग्रेट आर्ट में अपना काम शुरू करता है। उसने 4 सेफ्स बनाए होते हैं और उस लेजेंड ने उनको ऐसा बनाया है कि अगर आप उनको फोर्सफुली खोलने की कोशिश करोगे तो उनके अंदर रखी हुई चीज अंदर ही रहेंगी। हंस ने एक और सेफ बनाई और उसने उसमें खुद को लॉक कर दिया। लोग उसे निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो खुद की बनाई गई टॉम में चला जाता है। अब जिस सेफ में हंस है वही उसकी कब्र बन जाती है और उसकी बॉडी के साथ इसको डुबो दिया जाता है। 4 में से 3 सेफ जो उसने बनाए थे उनका नाम था द रेनगोल्ड, द वेलकरी एंड द सेगफ्राइड। ये सब अभी भी चर्चा में है लेकिन ये एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। और जो चौथी सेफ थी जिसका नाम था द गॉटर डैमरंग, उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। फिर सेबेस्टियन अपनी वीडियो खत्म करता है और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करने को भूलता है। जब तक वो वीडियो अपलोड करता है वो टेबल पर एक लॉक को 8 सेकंड में खोल देता है और खुद पर बहुत ही प्राउड फील करता है। एक चीज है जो वो क्रैक नहीं कर पाया और वो है यूट्यूब एल्गोरिथम। अब इसके साथ वो अपनी उदास जिंदगी में वापस जाता है, मुफिन के साथ कॉफी पीता है और बैंक में जाकर अपना काम करने लगता है। और उसका दिन बूढ़े लोगों से चिल्लाने से शुरू होता है। वो ट्राई करता है कि वो उस लेडी के सिवा किसी और चीज पर फोकस करे और वैसे ही एक इंटरेस्टिंग टीवी शो लग जाता है। वो उसको चेक देती है और चली जाती है। अब लंच टाइम पर वो अपना चैनल चेक करता है और उसकी वीडियो में उसका पहला कमेंट आ गया होता है और लाइक भी आया होता है और ये देखकर तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। अब कमेंट में लिखा होता है कि तुम्हें किसी प्लेस में आना है अगर तुम अपनी स्किल्स को टेस्ट करना चाहते हो। और शाम को वो उस जगह पहुंच जाता है। वो एक बड़े से लड़के को पासवर्ड बताता है जो कमेंट में लिखा होता है और अंदर चला जाता है। और वहाँ पर सेबेस्टियन लास्ट पार्टिसिपेंट होता है जिसको सेफ करेक्ट करने के लिए बुलाया गया है। वो कंफ्यूज होता है और अपने आसपास के लोगों से इसके बारे में पूछना चाहता है लेकिन सभी उसको इग्नोर करते हैं। इतने में ही होस्ट सबको स्टार्ट करने के लिए कहता है और वो भी सेफ खोलने लग जाता है। होस्ट सबको याद दिलाता है कि नेक्स्ट लेवल में सिर्फ 4 लोग ही जाएंगे। वो सभी शुरू करते हैं और सेबेस्टियन 4th प्लेस में आ जाता है। अब 4 कंटेस्टेंट सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। वहाँ पर जितने भी दर्शक होते हैं उनमें से कई सारे बैट लगाते हैं कि ये जीतेगा या ये जीतेगा। अब जो नियो है वो सेफ को पहले खोल देता है और सेबेस्टियन उसको सेकंड नंबर पे खोलता है। वो दोनों फाइनल के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। उनके पास सेफ खोलने के लिए सिर्फ 3 मिनट है और नियो को अपनी एबिलिटीज पर पूरा भरोसा है। होस्ट उनको शुरू करने के लिए कहता है तो नियो उसको खोलना शुरू कर देता है लेकिन सेबेस्टियन नियो को देखता रहता है और वो अपना हाथ उस सेफ के दरवाजे पर रखता है और उसके मैकेनिकल पार्ट को समझने की कोशिश करता है। वो नियो को देखता रहता है और अब सिर्फ 1 मिनट बचा है लेकिन सेबेस्टियन ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया और लास्ट के 30 सेकंड में वो स्टार्ट करता है और सेफ को 1 सेकंड में खोल देता है। अब नियो उस पर जंप करने लगता है और उसको पीटने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर लोग उसको बचा लेते हैं और सारा क्राउड चीयर करने लग जाता है। लेकिन सेबेस्टियन इस भीड़ में एक औरत को नोटिस करता है जिसका नाम ग्वेंडोलिन है। वो सेबेस्टियन की लाइफ बदलने वाली है। ग्वेंडोलिन भी एक थीफ है जिसने 6 साल की एज में अपनी पहली वॉच चुराई थी। 16 की उम्र में उसका दिल टूटा था। फिर उसने पहली कार चुराई थी और 17 की एज में उसको इंटरपोल से रेड नोटिस आया था। लेकिन इस वक्त बेसमेंट में सेबेस्टियन कुछ नहीं जानता और थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचता है और अपना अवार्ड फैमिली फोटो के साथ रख देता है। वो बहुत ही प्राउड फील करता है कि उसको अपने स्किल्स शो करने का मौका मिला। सुबह जब वो अपनी कॉफी लेने जाता है तो ग्वेंडोलिन से टकरा जाता है और कॉफी उस पे गिर जाती है। वो बताती है कि वो वही है जिसने वीडियो पे फर्स्ट व्यू और कमेंट किया है। वो पूछता है तुम कौन हो तो ग्वेंडोलिन कहती है मैं वो औरत हूँ जो तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए चेंज कर देगी। वो उसको सब बताती है और वो उसको बताती है कि वो कैफे में 7 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकती। वो बताती है कैसे उसने एक वुमेन की रिंग, किसी की वॉच और कॉर्नर पर बैठे इंसान की गन चोरी की है और वो एक वांटेड इंटरनेशनल ज्वेलरी थीफ है और वो सेबेस्टियन को शामिल करना चाहती है। वो कहती है कोई भी हैंस वेंगर को इतना नहीं जानता जितना तुम जानते हो, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत है। वो कहती है कि अमेरिका में आउटब्रेक की वजह से सेफ को अगले 96 घंटों के लिए जेनेवा में डिकमीशन किया गया है और यही चांस है कि हंस की बनाए गए 3 सेफ्स को हम खोल सकते हैं। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसको एड्रेस देती है अगर उसको ज्वाइन करना है तो, लेकिन वो अपनी बोरिंग लाइफ कंटिन्यू करता है। जब वो टीवी पर अमेरिका की न्यूज देख रहा होता है तो वो ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। अगर आप उसकी जगह होते और आप में ये स्किल्स होते तो आप क्या करते? इनकी टीम को ज्वाइन करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों? अपने कमेंट जरूर बताइएगा। अब हम देखते हैं कि सेबेस्टियन उस एड्रेस पे जाता है और ग्वेन उसको ग्रेट करती है। वहाँ उसकी मुलाकात कोरिना से होती है जो एक मास्टर हैकर है। उसके बाद रॉल्फ से होती है जो गेटवे ड्राइवर है। उससे फास्ट कोई भी नहीं, यहाँ तक कि निकोलस केज को भी ये बनाए रखने में मुश्किल होगी। और लास्ट में वो ब्रैड केज से मिलाती है जो रियल लाइफ एक्शन हीरो है। वो छूटा था तब से वो निकोलस केज की मूवी को देख रहा है और ये इनकी पूरी टीम है। ग्वेन सेबेस्टियन को प्लान के बारे में बताती है और तीनों सेफ के बारे में बताती है। रेनगोल्ड जो पेरिस फ्रांस में है जिसका 413 मिलियन कॉम्बिनेशन है। वॉलकरी जो प्रो कैच रिपब्लिक में है जिसका 235 मिलियन कॉम्बिनेशन है।
और सेगफ्राइड जी सेंट मॉर्टिस स्विट्जरलैंड में है, जिसका 72 ट्रिलियन कॉम्बिनेशन है। अब ये कहा जाता है कि उसमें $100 मिलियन है और ये सभी वर्ल्ड्स इन फेमस बिलियनरीज बिली टनाका ने खरीद रखे हैं। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है और वो पेरिस जाते हैं और यहाँ वो एक क्रेडिट यूनियन को हिट करने वाले हैं। और ये देखकर तो सेबेस्टियन के पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वो अपने प्लान के मुताबिक चलते हैं और सेबेस्टियन पहले अंदर जाता है और सीधे बाथरूम में चला जाता है। ग्वेन उसको फॉलो करती है और गार्ड की कीज लेकर उससे एक फेक नेम से सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स मांगती है। अब कोरिना भी अंदर आ जाती है, सिर्फ कैशियर के सिवा उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि कैशियर को इंग्लिश आती है। अब ग्वेन फिसल जाती है और सेबेस्टियन उसको उठाता है और वो दोनों वॉल्ट में उतर जाते हैं और सब कुछ वैसा ही हो रहा होता है जैसा प्लान किया गया है। वो दोनों वॉल्ट रूम में पहुंच जाते हैं और वॉल्ट का नाम है रेनकोल्ड। कुछ करने से पहले सेबेस्टियन इस सेफ की कहानी सुनाने में काफी टाइम वेस्ट कर चुका है। वो उसकी कहानी में इंटरेस्टेड नहीं होती, लेकिन वो फिर भी सेफ से गोल्ड कैसे निकाले उसकी स्टोरी बताता रहता है और उसको कौन बोलना स्टार्ट कर देता है। वो एक गाना लगाता है डैश रेन गोल्ड और स्टार्ट कर देता है। अब गाना गाते हुए मशीनरी के क्रैक होने की आवाज आती है, सारे लॉक्स गिरकर टूट जाते हैं और वोल्ट ओपन हो गया है। अब ग्वेन और सेबेस्टियन बहुत ही ज्यादा खुश हैं। ग्वेन कहती है कि ये सब पैसों के लिए नहीं, ये सब एक लेजेंड बनने के लिए है। वो उससे किस करने वाली होती है लेकिन फिर नहीं करती और सेबेस्टियन बाहर जाता है और ग्वेन उसको फॉलो करती है और वो अपनी पहली चोरी में कामयाब हो जाते हैं। डेलाक्रोइक्स एक इंटरपोल एजेंट है जिसको रिसेंटली चोरी के बारे में पता चलता है। बेट्रिक्स हैरान रह जाता है कि ये सब अभी इम्पोर्टेंट है क्या, जब अमेरिका ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का सामना कर रही है। वहाँ के सर्विलेंस कैमरे से उन अपराधियों को देख रहा जाता है और इंटरपोल जानता है कि अब वो बाकी सेफ्स की तलाश में है और उनके पास सिर्फ 2 चांसेस है उनको पकड़ने के लिए। पूरी टीम बियर पॉनी खेल रही है। ब्रैड उसको पीछे से परफेक्टली फेंक कर अपनी पावर शो करता है और सेबेस्टियन और रॉल्फ अच्छे से दोस्त बन गए हैं और वो सैंडविच एक्सचेंज करते हैं और कोरिना से बात करते हैं जो उसके साथ बाहर जाना चाहती है, लेकिन उसकी आंखें तो ग्वेन की तरफ होती है और कोरिना उसको बताती है कि ब्रैड और ग्वेन डेट कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए उनका रिलेशनशिप सही नहीं है। सेबेस्टियन ग्वेन के रूम में जाता है और ग्वेन उससे ब्रैड की बातें करती है और कहती है कि अगर ब्रैड पिक और निको केज का बच्चा हुआ तो उसका नाम ब्रैड केज होगा। वो एक नार्सिसिस्ट पर्सन है। सेबेस्टियन उसको अपने बचपन के बारे में बताता है जब वो अपना कोई कूल सा नाम जैसे लडविग जेटर रखना चाहता था। वो काफी घंटों की बात करते हैं और ज्यादातर अपने बारे में बात करते हैं। ग्वेन काफी ज्यादा बातें कर रही होती है और सेबेस्टियन सिर्फ उसको निहार रहा होता है और इसी बीच ब्रैड काफी गुस्से में है कि उसकी गर्लफ्रेंड उस चूहे के साथ बिजी है। वो उसके पास बैठने को कहती है। वो उसको बताती है कि अपना काम कंप्लीट करने के बाद वो अमेरिका जाना चाहती है क्योंकि ये अफवाह है कि फोर्थ केज गॉटाडमरंग वहाँ है। अगले दिन पूरी क्रू प्रैक के लिए निकलती है। यहाँ डेलाक्रोइक्स उनका वेट कर रहा होता है। ब्रैड सेबेस्टियन पर काफी गुस्सा होता है और वो अपने अगले बैंक की तरफ है। सेबेस्टियन थोड़ा डरा हुआ है लेकिन वो जानता है कि हंस के सेफ को खोल देगा। सेबेस्टियन एक अकाउंटेंट के रूप में जाता है और अनाउंस करता है कि वो अंदर है और कोरिना हैकिंग करके उसकी फेक आईडी बनाती है जो यूज करने पर पॉजिटिव शो होती है। कोरिना वॉकी टॉकी के जरिए उसको हॉलवे तक गाइड करती है और तभी वॉकी टॉकी काम करना बंद कर देता है और उसे नहीं पता होता कि अब क्या करना है, इसीलिए वो एक रूम में चला जाता है जिसमें उसको नहीं जाना है और गार्ड उसको कैमरे में नोटिस करते हैं और वैसे ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो ग्वेन से एलिवेटर में मिलता है और फिर दोनों वॉल्ट रूम के ऊपर आ जाते हैं और जैसे ही डोर ओपन करते हैं 2 गार्ड्स खड़े होते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के ग्वेन कुछ जैकी चैन के मूव्स करके उन दोनों को हरा देती है और सेबेस्टियन वेलकरी पर अपना काम शुरू करता है और साथ में इसके पीछे की कहानी बताने लग जाता है। अब इंटरपोल को अभी तक क्रू के बारे में पता नहीं चला है। डेलाक्रोइक्स दूर होते हुए भी ये पता लगा लेता है कि शायद वो पहले से ही अंदर है और जब गार्ड्स को पता चलता है कि कोई सिस्टम यूज कर रहा है तो वो सारे डोर्स लॉक कर देते हैं। अब कोरिना को पता लगता है कि वो उधर ही है। अब वक्त आता है प्लान बी का और इंटरपोल बिल्डिंग में एंटर करते हैं और उनको पता चल जाता है कि वो गलत बैंक में आ गए हैं। ब्रैड मास्क पहनकर अंदर जाता है और कुछ गार्ड्स को शूट करता है और दूसरों को मारता है। वो प्लान भी स्टार्ट कर देता है जबकि सेबेस्टियन मशीन को अभी खोल ही रहा होता है और उसका पहला अटेम्प्ट गलत हो जाता है और सेफ का हैंडल वापस आ जाता है। अभी सिर्फ एक ही हैंडल पुश हुआ है, अगर उसने दोबारा गलत किया तो वो हमेशा के लिए लॉक्ड हो जाएगा। अब सेबेस्टियन बहुत ही मुश्किल में होता है लेकिन वो कोशिश करता ही रहता है और उसके बाद दूसरा हैंडल भी खुल जाता है और अब तीसरा भी और वो वॉल्करी सेफ को भी खोलने में कामयाब हो जाता है। वो खुशी मनाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। वो एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं लेकिन कोरिना उनको वहाँ से जाने को कहती है क्योंकि उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। ग्वेन और सेबेस्टियन अपने बैग भरते हैं और बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। ब्रैड बाहर निकलने वाला होता है कि गार्ड उसके सामने आ जाते हैं और ब्रैड उनको डिस्ट्रैक्ट करता है और रेलिंग से जंप कर देता है और ऐसे करके वो एक मुश्किल में पड़ जाता है और जंप करने से पहले उसको गोली भी लग जाती है। वो दोनों इस हल्ले गुल्ले से बाहर निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही कार स्टार्ट होती है वो कार में जंप करने की कोशिश करते हैं लेकिन जैसे ही सेबेस्टियन अपना हाथ देता है ब्रैड उसको खींचने की जगह धक्का दे देता है
अगर आपके साथ ऐसा कोई करे तो आपको कैसा लगेगा? लाइक मेहनत आप करो और फल कोई और खाए। ब्रैड को छोड़कर सारे टीम मेंबर चौंक जाते हैं और पुलिस सेबेस्टियन को पकड़ने की कोशिश करती है। यहाँ सेबेस्टियन बाइक चोरी करने की सोचता है लेकिन वो कर नहीं पाता और वो खुद पुलिस से बच जाता है। वो किसी तरह राह चलते इंसान की बाइसाइकिल लेता है और एक नैरो रोड से राइड करते हुए पुलिस से बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि सेबेस्टियन एक चलती ट्रेन में चढ़ जाता है। अब वैन में कोरिना बताती है कि सेबेस्टियन अभी तक पकड़ा नहीं गया होगा और अभी तक कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है। अब उनका रियल प्लान सामने आता है कि लास्ट चोरी के बाद वो सेबेस्टियन को निकाल देंगे, लेकिन ग्वेन अभी भी दुखी है क्योंकि ब्रैड ने सेबेस्टियन को बलि के भेड़ की तरह गली में फेंक दिया। रॉल्फ भी सेबेस्टियन को पसंद करने लगा था और यहाँ ग्वेन परेशान हो रही होती है कि सेबेस्टियन के बिना अगली सेफ को कैसे खोलेंगे और ब्रैड उससे शर्त लगाता है कि उनके पास काफी पैसा है, लेकिन ग्वेन के लिए बात पैसों की नहीं। ब्रैड ग्वेन को रखने के लिए उसको बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, लेकिन वो उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करती और बाहर निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि कोरिना इनको फॉलो करती है और आगे वोल्ट को खोलने के बारे में बताती है। अब सेबेस्टियन जैसे तैसे करके अपने घर पहुँचता है और यहाँ वो दोनों लड़कियाँ उनका इंतजार कर रही है। वो उन दोनों को नोटिस नहीं करता। वो दोनों डिस्कस करते हैं कि क्या करना है और डिसाइड करते हैं कि उसको चिल्लाकर सरप्राइज करेंगे और कोरिना चिल्लाती है और वैसे ही सेबेस्टियन के ऊपर कॉफी गिर जाती है। अब ग्वेन उसको सॉरी बोलती है, लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं कि उसको माफ कर दे या नहीं, वो दोनों यहाँ से जा सकती हैं और वो अपनी लाइफ वैसे ही स्टार्ट करेगा। अब यहाँ ग्वेन उसको स्पीच देना स्टार्ट कर देती है और उसको उसकी कितनी नीड है ये सब कुछ बताती है और बोलती है कि वो एक ही है जो उस सेफ को खोल सकता है। वो एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। सेबेस्टियन उनके पास बैठता है और कॉफी की सिप लेता है और मान जाता है। वो अगले प्लान के बारे में सोचते हैं। इसके साथ इंटरपोल यूट्यूब में हैंस वेंगर के बारे में सर्च करती है और सेबेस्टियन की वीडियो देखती है। उसकी वीडियो देखने के बाद वो उसको एक फुटेज से मैच करते हैं। अब इस वीडियो में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो 1 मिनट पहले ही अपलोड हो गई है और जब उसका कमेंट आया था तो वो 2 हफ्ते पहले। ऐसा कैसे? अब सेबेस्टियन को ज़ॉम्बी की ड्रीम आती है और जब वो उठता है तो देखता है कि वो अपनी लास्ट चोरी के रास्ते में है, सेंट मॉर्टिस। यहाँ इंटरपोल एजेंट वोल्ट के हर एक कॉर्नर को चेक करते हैं जो कसिनो में है। वोल्ट को 2 घंटों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो एक एनक्रिप्टेड मैसेज भेजते हैं कि वो कसिनो में 5 बजे आएंगे। वो 5 बजे तक वेट करते हैं और कसिनो में एंटर करते हैं, लेकिन मैनेजर उनको बताती है कि उसको इसके बारे में पहले से पता था, इसलिए उन्होंने पहले ही एक्शन ले लिया। जब वो उससे पूछता है कि उसको ये सब किसने बताया तो वो बताती है कि इंटरपोल की कॉल आई थी और सेफ तो 1.5 घंटा पहले ही निकाल दिया गया है और यहाँ पर इन लोगों ने डेला क्रिस के साथ फिर से खेल लिया होता है। अब 8 घंटे पहले हम देखते हैं कि कोरिना मैनेजर को कॉल करके रॉबरी के बारे में बताती है और वो सेफ को ट्रांसफर करने को बोलती है। ग्वेन किसी तरह कार में घुसती है और छुप जाती है और उन दोनों गार्ड्स को मार के रास्ते में छोड़ देती है और वो श्योर होते हैं कि इंटरपोल उनका फेक मैसेज पकड़ लेगा। वो कसिनो से सेक फेड को निकालते हैं और ट्रक में लोड कर देते हैं और ग्वेन और सेबेस्टियन गार्ड बनकर ट्रक को निकालते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि जैसे कि सेबेस्टियन पहले करता था, वो गाने लगता है और ग्वेन को इसकी स्टोरी के बारे में बताना शुरू करता है और साथ ही साथ सेफ से भी कुछ बातें करता है। इसी के साथ पुलिस टीम कसिनो से निकलती है और यहाँ ब्रैड काफी नाराज है कि उसकी टीम ने उसको धोखा दे दिया। ब्रैड को ग्वेन की लोकेशन आईफोन के द्वारा मिल जाती है। कोरिना को ये पता लग जाता है और वो उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग जाते हैं और पुलिस उसको पकड़ लेती है। लेकिन इससे पहले ही वो अपना लास्ट मैसेज ग्वेन को भेज देती है। सेबेस्टियन सेफ के 6th और 7th हैंडल को खोलने की कोशिश कर रहा है। कुछ टर्न्स करने के बाद वो सेफ को मारता है और सेफ के गियर सही जगह पर बैठ जाते हैं और सेफ खुल जाता है और यहाँ पर ब्रैड और पुलिस उनका पीछा कर रहे हैं। वो दोनों सेफ खोलते हैं और अपने बैग्स भर लेते हैं। हम देखते हैं कि ब्रैड एक सुपर हीरो से कैसे एक विलन बन गया। ब्रैड सेबेस्टियन को काफी बार शूट करता है, लेकिन ग्वेन फायरिंग पे निकाल देती है। वो और ब्रैड झगड़ा करते हैं और सेबेस्टियन से ये सब नहीं देखा जाता। वो उसकी तरफ जाता है और उसको पंच करता है। अब इसको देखने के बाद ग्वेन उनको ट्रक से बांध देती है और सेबेस्टियन के साथ चली जाती है। फिर पुलिस ब्रैड और रॉल्फ को पकड़ लेती है। ग्वेन काफी खुशी में है, एटलीस्ट सेबेस्टियन ने उसके लिए स्टैंड तो किया और उसको बताता है कि वो उसको बहुत पसंद करता है और इतने खराब वक्त के बाद भी वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वो भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। अब हम देखते हैं कि पैसों के साथ वो बोट में जाने लगते हैं, लेकिन डेला क्रिस उनको पकड़ लेता है। वो दोनों गन लेकर एक दूसरे के सामने खड़े हैं और ग्वेन डेला क्रिस से एक डील करती है कि वो उसको पकड़ ले लेकिन सेबेस्टियन को जाने दे। अब एजेंट मान जाता है लेकिन सेबेस्टियन नहीं मानता। ग्वेन उसको कहती है कि वो उसको ढूंढ लेगी और वो दोनों एक साथ गोटाडेमरम को भी सॉल्व करेंगे और उस पर चिल्लाती है। सेबेस्टियन बोट में बैठता है और चला जाता है। जब वो अपना पासवर्ड चेक करता है तो उस पर उसका नाम लुडिक डेटर लिखा होता है और जब वो टिकट देखता है तो वो उसकी जगह की होती है जहाँ वो जाना चाहती थी। वो बिल्कुल ही टूट जाता है। किसी न किसी तरह वो जानता है कि वो एक दिन फिर मिलेंगे और गोटाडेमरम को सॉल्व करेंगे। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि कैलिफोर्निया के एक लॉकस्मिथ शॉप में एक औरत और एक आदमी आता है और सेबेस्टियन को ढूंढ लेते हैं। वो उसको गोटाडेमरम के ब्लूप्रिंट्स दिखाते हैं और इसको क्रैक करने को कहते हैं और सेबेस्टियन स्माइल करता है। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।